ओके, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासेस एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ, एंड इनके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखो, सीन क्या है कि जब हम ऊप्स के बारे में बात करते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी आती हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम सबसे पहले क्लास ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना सीखेंगे, फिर हम 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स या फिर और डीप डाइव करेंगे कॉन्सेप्ट्स के अंदर। बेसिकली अभी हम मेन काम क्या करना है हमें कि हमें अच्छे से ये सीख लेना है कि क्लास कैसे बनता है, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, मेथड्स हैं, वो कैसे डिक्लेयर करे जाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से उन मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, ये हमें सीख लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स के बारे में। ओके, जावा क्लास एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बेसिकली, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो, मान के चलो मैंने क्लास डिक्लेयर करी क्लास स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। इस स्टूडेंट क्लास के ये 3 डेटा मेंबर्स हैं, ये 3 मैंने इसके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हुए हैं, स्ट्रिंग नेम, इंट रोल नंबर एंड स्ट्रिंग एड्रेस। ये जो तीनों डेटा मेंबर्स हैं, इनको हम डेटा मेंबर्स भी बोल सकते हैं और इनको हम एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डेटा मेंबर्स एक क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं वही उस क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। इतना पिक्चर समझ आया। बेसिकली ये होते हैं क्लास के एट्रीब्यूट्स। अब इन क्लास को क्वेश्चन ये आता है कि इन क्लास एट्रीब्यूट्स को हम लोग जो है एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन एक्सेस दिस एट्रीब्यूट्स। तो देखो, एक्सेस करने का तरीका सिंपल सा एक है कि क्लास के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर ही एक्सेस किया जा सकता है, या फिर एक स्टैटिक कीवर्ड आएगा पिक्चर के अंदर, स्टैटिक। शायद फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया भी है इंट्रोडक्शन टू ऊप्स के बारे में, तब उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से हम बिना ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करे क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, ओके, या फिर कोई भी मेथड बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से या फिर हम लोग जो है ऑब्जेक्ट बना के क्लास के एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स की, तो हम सिर्फ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने जान लिया होते क्या है, एंड अब देखते हैं इसको एक्सेस कैसे किया जाता है बेसिकली। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें मेन मेथड के अंदर या फिर जहां भी हम इस क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना चाहते हैं वहां पे हमें इस क्लास का क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाना होता है। अब ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं ये मैं आपको सिखा चुका हूं, लेकिन दोबारा मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा मेन मेथड है, ये हमारा मेन मेथड। इस मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाता है, पहले लिखना होता है क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, फिर न्यू कीवर्ड, एंड फिर जो है आपका कंस्ट्रक्टर आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास का नाम है आपकी, ये देखो ये रहा स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट 1 नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर एक न्यू कीवर्ड लगाया एंड फिर कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब देखो, एक्सेस कैसे करना है, आप इन एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो। एट्रीब्यूट को एक्सेस करने का तरीका क्या है, मान के चलो आपका ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे, तो ओबीजे डॉट लिखो। जैसे ही आपने डॉट लगाया ये एट्रीब्यूट्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे एंड इनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। वही मैंने यहाँ पे किया है। std1, ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम था, std1 डॉट नेम मैंने लिखा, तो नेम को मैंने वैल्यू दे दी राहुल, ठीक है। std1 डॉट रोल नंबर, इसको मैंने वैल्यू दे दी 11। std1 डॉट एड्रेस, इसको मैंने वैल्यू दे दी XYZ कॉलोनी इंडिया, ठीक है। यहाँ पे सेमी कोलन में भूल गया, ओके, अभी मैंने लगा दिया। तो अभी तक यहाँ पे आपको समझ आया कि कैसे हम इन एट्रीब्यूट्स को मेन मेथड के अंदर या फिर किसी भी मेथड के अंदर या फिर कहीं पे भी जहाँ पे हम एक्सेस करना चाहते हैं इजीली एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से। सिर्फ हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और ये डॉट लगा देना है, हम इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या अगर मैं इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को चेंज कर दूं आगे आने वाले कुछ लाइन ऑफ कोड्स में, तो क्या ये एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहां पे लिख दूं std1 डॉट नेम इक्वल्स टू रमन, ठीक है, तो क्या ये रमन हो जाएगा, आप मेरे को 2 मिनट सोच के बताओ। देखो, फाइनली अगर हम बात करें तो ये क्लास क्या है, क्लास इज बेसिकली डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप। एंड ये जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये है आपका इसका वेरिएबल नेम, ठीक है। तो सीन क्या है कि आप बेसिकली अगर आप देखो तो ये जो है ये इवेंचुअली एक वी कैन से डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और ये एक वेरिएबल है, तो आपने एक वेरिएबल ही तो डिक्लेयर किया है। तो इन दैट केस अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हो तो इजीली वो चेंज हो जाता है, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं std1 डॉट नेम लिखूं और फिर उसको प्रिंट कराऊं तो हम इजीली अपने कंसोल के ऊपर रमन को प्रिंट कर सकते हैं। देखो, मैं आपको ना आईडी पे दिखाता हूँ, देन आपको पिक्चर थोड़ा सा क्लियर होगा। जावा क्लास एंड ऊप्स डेमो करके एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है, ऊप्स डेमो मेन मेथड, ठीक है, ओके।
सो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बना लेता हूँ, इसके बाहर बना लेते हैं बेसिकली एक क्लास, ठीक है, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। इसके अंदर फटाफट सारे डेटा मेंबर्स ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, इंट रोल नंबर एंड आपका स्ट्रिंग एड्रेस, ओके। एंड अभी हम क्या करते हैं, इस क्लास का फटाफट बनाते हैं ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट std1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, एंड ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब std1 जैसे ही मैं लिखूंगा डॉट, तो देखो एड्रेस, नेम और रोल नंबर मेरे सामने आ गया। एंड मैं नेम को यहाँ पे जो है, ये देखो नेम इक्वल्स टू मैं देता हूँ यहाँ पे राहुल, ओके। एंड मैं अभी प्रिंट कर लेता हूँ राहुल को, std1 डॉट नेम, प्रिंट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में मैं करता हूँ std1 डॉट नेम इक्वल्स टू रमन, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ std1 डॉट नेम को, ओके। लेट्स सी अभी क्या ये जो प्रोग्राम है हमारा आउटपुट देता है। तो देखो पहले राहुल था एंड अब ये रमन हो चुका है, ठीक है। तो इजीली आप लोग जो है इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि यार अभी इसके लिए वैल्यू राहुल थी, अभी इसके लिए वैल्यू रमन हो चुकी है। एंड एक चीज और अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे std2 बना देता हूं, सी मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूं इसी क्लास का, स्टूडेंट std2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। एंड std2 डॉट नेम मैं दे देता हूँ, वी कैन से रिया दे देते हैं, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं std2 डॉट नेम, और मैं इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ, सी। अब देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे std1 डॉट नेम को कॉल कर रहा हूँ और फिर std2 डॉट नेम को कॉल कर रहा हूँ, तो वेरिएबल तो मैं नेम ही कॉल कर रहा हूँ ना, तो एक नेम वेरिएबल के लिए मेरे पास दो वैल्यूज कैसे आ सकती हैं, ठीक है। ये आपको समझना है बेसिकली, और वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपके पास एक वेरिएबल के लिए दो वैल्यूज हो सकती हैं। देखो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो नेम, रोल नंबर और एड्रेस है, इनको आप किसके थ्रू एक्सेस कर पा रहे हो, इनको हम एक कॉमन वी कैन से यहाँ पे लिख लेते हैं, नेम, आर नंबर एंड एड्रेस। इनको आप मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के पास ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया किसी दूसरे मेथड के अंदर, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये मेन मेथड के अंदर मैंने बनाया। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जब मैं पहला ऑब्जेक्ट मान के चलो obj1 पहले ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। एंड अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं obj2, तो obj2 के लिए ये तीनों चीजें अलग हैं, ठीक है। obj2 के लिए वापस से फ्रेश वेरिएबल रहेंगे, एंड जो आप इनके अंदर वैल्यूज डालोगे वो वैल्यूज इनके अंदर ऐड हो जाएंगी या फिर इनको इनिशियलाइज हो जाएंगी। तो ये सिनेरियो चलता है कि आप कैसे आपकी एक वेरिएबल के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, एंड ये भी समझ आ गया होगा कि अगर हम वैल्यूज को चेंज करते हैं इन फर्दर वी कैन से केसेस और इन फर्दर टाइम्स, तो वो इजीली जो है चेंज भी हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग फाइनल कीवर्ड के बारे में, फाइनल कीवर्ड इन जावा। देखो अभी हमने पढ़ा कि हम वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इन वैल्यूज को परमानेंट भी कर सकता हूँ, कि लाइक एक बार वो वैल्यू जो है जो डल गई वही वैल्यू हमेशा रहेगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। देख लेते हैं ये कैसे करना है। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लगा देता हूँ स्ट्रिंग से पहले, फाइनल, और इस स्ट्रिंग को दे देता हूँ वैल्यू एक, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इसको हम रखते हैं मनु, ओके। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले स्ट्रिंग जो नाम है उसको प्रिंट करवा लेता हूँ, std1 डॉट नेम। मैंने अभी कोई नाम इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, सी इसने प्रिंट करा है मनु। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इनिशियलाइज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ std1 डॉट नेम इक्वल्स टू राहुल दोबारा से, ठीक है। अब देखो ये देखो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल नेम। मतलब एक वेरिएबल है जो कि फाइनल टाइप का है, उसको हम एक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते दोबारा से। उसका जो वैल्यू है मनु ही रहेगा हमेशा के लिए, वेदर वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हो, वेदर वो किसी भी चीज़ के लिए हो, ठीक है। तो ये जो
कीवर्ड है फाइनल कीवर्ड, ये आपको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, ये आपको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो हो अपने एंटायर प्रोग्राम में किसी वेरिएबल की वैल्यू सेम रख सकते हो या फिर फिक्स कर सकते हो कि यार इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जावा क्लास मेथड्स के बारे में। तो जावा क्लास मेथड्स क्या होते हैं? देखो, हमने अभी तक पढ़ा फंक्शंस के बारे में, हमने पढ़ा था फंक्शंस क्या होते थे? जब हम एक कोड को रिपीट करने से बचाते थे तो हम उसको फंक्शन के अंदर लिख देते थे और फिर उस फंक्शन को हम बार बार एक्सेस करते रहते थे अपने मेन मेथड के अंदर। अब देखो, फंक्शन हमेशा मेन मेथड के बाहर लिखे जाते थे। अब अगर हम लोग बात करें इसी फंक्शन को, कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन की कुछ फंक्शनैलिटी होती है, वो कुछ फंक्शन जो है या फिर वी कैन से बिहेवियर होता है जो परफॉर्म करता है। तो इसी फंक्शन को अगर हम क्लास के अंदर लिख दें, इनसाइड अ क्लास, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथड। ठीक है, और वो मेथड होता है ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उस मेथड को कॉल लगाता है तो वो जो है उस वी कैन से उस मेथड की फंक्शनैलिटी को जो है अचीव करता है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है या फिर ये बेसिक फंडा है मेथड्स के पीछे। अब बात करते हैं कि मेथड्स को कैसे क्रिएट किया जाता है एंड कैसे उसको एक्सेस किया जाता है ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ठीक है, इसको इरेज करते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास है एक क्लास है डॉग नाम की, क्लास डॉग, और यहाँ पे डॉग का लाइसेंस आईडी है एंड यहाँ पे डॉग का नेम है, स्ट्रिंग नेम, और ये एक मेथड है इस क्लास के अंदर ही, पब्लिक वॉइड ईट सिस्टम आउट प्रिंटलन नेम प्लस ईट्स, मतलब डॉग ईट्स, या जो भी डॉग का नाम होगा वो जो होगा वो हम यूज़ कर लेंगे। ओके, मैं यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस भूल गया। ओके, अब देखो, ये सिंपल सी चीज़ है, मतलब कुछ नहीं करा मैंने, पब्लिक वॉइड ईट, ये जो पब्लिक है इसको बोलते हैं हम एक्सेस मॉडिफायर। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, एंड ये है हमारा रिटर्न टाइप, किस टाइप का जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। ये है हमारे मेथड का नाम। ठीक है, और ये शो करता है कि हम कोई भी इसमें पैरामीटर नहीं ले रहे हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड। ठीक है, और इसके अंदर एक सिंपल सी प्रिंट कमांड है, सिस्टम आउट प्रिंटलन नेम, जो भी ये नेम रहेगा, प्लस ईट्स। ठीक है, अब देखो होना क्या है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक नीचे मेन मेथड में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं इस क्लास का, डॉग1। ठीक है, और इस डॉग1 का जो नाम है उसको रख देते हैं हम ब्रूनो। ठीक है, डॉग1 डॉट नेम इक्वल्स टू ब्रूनो, और मैं डॉग1 डॉट ईट को जैसे ही कॉल लगाऊंगा, डॉग1 डॉट ईट, तो ये हमारे को ईट मेथड के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करके दे देगा। मतलब प्रिंट होना चाहिए मेरी स्क्रीन के ऊपर ब्रूनो ईट्स। ठीक है, देखते हैं अपनी आईडी के ऊपर कैसे ये कोड जो है वो परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे मेरी क्लास जो है मैं बना लेता हूँ डॉग, एंड यहाँ पे फटाफट हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम एंड इंट लाइसेंस आईडी, एंड यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड ईट। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग जो है सिस्टम आउट प्रिंटलन नेम प्लस ईट्स। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फटाफट, डॉग1 इक्वल्स टू न्यू डॉग, एंड यहाँ पे हम लोग जो है डॉग1 डॉट नेम, उसको नाम दे देते हैं, इक्वल्स टू ब्रूनो, एंड यहाँ पे हम लोग जो है डॉग1 डॉट ईट को कॉल कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को ऐसे कॉल किया जाता है, किसी भी मेथड को बेसिकली ऐसे कॉल किया जाता है, डॉग1 डॉट ईट एंड देन फिर राउंड ब्रेसेस आपके लगते हैं जिनको हम बनाना ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको जो है रन करके देखते हैं। सी, ये बोल रहा है ब्रूनो ईट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने डॉग1 डॉट ईट लिखा तो डॉग1 के लिए जो नेम की वैल्यू थी, डॉग1 के लिए वो यहाँ पे आ गई ब्रूनो, एंड ईट्स पहले से लिखा हुआ था स्ट्रिंग के अंदर, तो ये इसने प्रिंट कर दिया ब्रूनो ईट्स। तो बेसिकली ऐसे आपका फंक्शन जो है वो काम करता है क्लास के अंदर। ठीक है, आप इजीली एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो, और जो फंक्शन, जो ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल लगाएगा, उस फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है या उस मेथड की जो फंक्शनैलिटी है वो उस ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी, वो पावर जो है उस ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी, एंड वो पावर उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर सकता है। सो बेसिकली क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, एक होता है आपके डेटा मेंबर्स,
एंड एक होते हैं आपके बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिनको हम मेथड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था जावा क्लास मेथड्स के बारे में। बेसिकली हमने एक मेथड बनाना सीख लिया, हमने एट्रीब्यूट्स देख लिया, कैसे मेथड को एक्सेस किया जाता है, कैसे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस किया जाता है ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। अभी हमें थोड़ा सा ना हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा ATM मशीन। ठीक है, सिर्फ क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। ठीक है, ये हम बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट के साथ इस कोर्स के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड चीज़ों को हम लोग जो है पॉलिश करते जाएंगे और ब्रश करते जाएंगे टाइम के साथ। ओके, तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नए यूज़र हो तो, एंड बने रहो इस प्लेलिस्ट के साथ।